तो हम लोग आज जो है बात करेंगे, आज 200वां जो है ये वेबिनार है। तो इस अवसर पे अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम। और हम लोग जो है, जो आज का टॉपिक है वो है कि ग्रुप सिम्टम क्या है। जैसे हम लोग क्या करें, ग्रुप सिम्टम की बात ऐसे करें कि एसिड्स, जैसे हमारे एसिड्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से एसिड्स होते हैं अपने पास, जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड है, क्रोमिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है, फ्लोरिक एसिड है, हाइड्रोसायनिक एसिड है, हिप्टोरिक एसिड है, गैलियम एसिड है, लैक्टिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड फॉस है, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर्सेनिकम एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टैनिक एसिड, टेलुरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो इस तरह से बहुत से एसिड हैं जो हम लोग अपने काम में लेते हैं एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन। तो जैसे चलो हम एक जनरल बात करेंगे इस पे, जनरल कि अगर हमको एसिड्स पहचानने हैं, एसिड्स को कैसे पहचाने। तो जो मोटे मोटे जो हम लोग यूज करते हैं एसिड, वो कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। विजेकर सर बोलते थे जितने भी एसिड्स हैं दे आर सिफिलिटिक। सिर्फ बेंजोइक एसिड को छोड़ के, उसको बोलते थे कि इसमें साइकोटिक टेंडेंसी है। बाकी सारे एसिड्स को उन्होंने बोला कि इसमें हर जितने भी एसिड्स हैं वो आपको सिफिलिटिक टेंडेंसी के मिलेंगे। तो एक तो हमको इससे फायदा क्या मिलेगा कि हम एसिड्स के कहीं पर भी कोई सिफिलिटिक केस होगा तो हम उसमें सोच सकते हैं कि क्या ये केस एसिड्स का तो नहीं है। एसिड्स की अगर क्वालिटी मिलेंगी तभी हम उनके बारे में सोचेंगे। जैसे जब हम ग्रुप सिम्टम्स की बात करते हैं तो हमेशा वो रूल नहीं है कि सब पे लागू ही होगा। जैसे जितने भी एसिड्स हैं सबके अंदर आपको वीकनेस मिलेगी। जितने भी एसिड्स हैं सब में वीकनेस मिलेगी, लेकिन इसका अपवाद है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड में थकान नहीं होती है। जितना एक्सर्शन करेगा उतना उसको आराम मिलेगा। तो एक चीज ये है कि जितने भी एसिड्स हैं सब में आपको वीकनेस मिलेगी, ब्लीडिंग मिलेगी, अल्सरेशन मिलेगा। सबसे फेमस अल्सरेशन की दवा है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो एसिड्स हमको क्या करते हैं, एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं कि आपको इसमें क्या मिलेगा। दूसरी बात, जब हम जनरलाइज करते हैं कोई चीज को तो जनरलाइज करते हैं कि उसके किसी जो उसमें ज्यादा, जो सबसे ज्यादा पॉलीफेज यूज हो रहा है, जैसे कि एक तो मैंने कहा सिफिलिटिक सारे होंगे, बताया भी कि बेंजोइक एसिड को छोड़ के। तो दूसरा क्या है इसमें, जब सिफिलिटिक है, सिफिलिटिक क्वालिटीज क्या है, जैसे डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन बहुत मिलेगा टिश्यू लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी। अब जैसे नाइट्रिक एसिड में क्या है, अल्सर बहुत ज्यादा है। ठीक, अगर आप फ्लोरिसिड को पढ़ोगे तो लिखा है कि बोन में नेक्रोसिस हो जाएगी, नेक्रोसिस ऑफ बोन्स।
तो इनमें जो भी सिचुएशन या जो प्रॉब्लम मिलेगी वो डिस्ट्रक्टिव लेवल मिलेगी। तो सीधा सीधा हमारा कहने का मतलब है कि इनमें आपको सिफिलिटिक करेक्टर बहुतायत तरीके से मिलेंगे। तो आपको जहां पे भी डिस्ट्रक्शन है विद अगर वीकनेस है तो आप इन बारे में सोच सकते हैं। ये एसिड तो नहीं है, ठीक है, आप एसिड्स के बारे में सोच सकते हैं। जहां पर भी सिफिलिटिक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और कई बार ये जैसे एसिड फ्लोर में ही पढ़ोगे तो लिखा है बहुत स्लो होता है, धीरे 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 करके। जितने भी एसिड्स हैं, चाहे वो पिक्रिक एसिड हो, क्लोरिक एसिड हो, एसिड फास हो, इसमें आपको डिबॉचरी मिलेगी, मतलब ये इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत मिलेगी। तो एसिड जो है प्लेजर सीकिंग्स होते हैं, उनको प्लेजर चाहिए। प्लेजर मतलब उनको एक प्लेजर चाहिए, उसके लिए ही उनका बहुत सा चीजें उसी फोकस रहती है। तो एसिड्स में आपको जैसे आप चाहे पकड़ेंगे ना, पिक्रिक एसिड में भी सेक्सुअल वीकनेस है, और एसिड फॉस में भी है। इवन जो लेमन प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनके पास कोई सेक्सुअल वीकनेस का केस जाता है तो उसको एसिड फास प्लस डामियाना प्लस चाइना एक चूब मिला के दे देते हैं अक्सर। आप ये नहीं करना, मैं एक बात बता रहा हूँ कि उनका जो प्रमुख मेडिसिन होती है वो एसिड फास रहती है। अगर प्रोस्टिटेरिया का भी केस होता है ना, तो उनकी जो मेन मेडिसिन होती है वो एसिड फास होती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं एसिड एसिड खत्म हो गया, एंटीमोनी की। एंटीमोनी में कौन कौन से हैं? एंटीम क्रूड, एंटीम स्टार्ट। अभी जो नई नई प्रूविंग हुई है उनमें कौन कौन से ऐड किए गए हैं? एंटीम आयोडेटम, एंटीम्यूर, एंटीम नाइट्रिकम, एंटीम ऑक्सीडेटम, एंटीमोनियम सल्फुरेटम और एटम। तो इनका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो आपको एक तरीके से, अगर हम इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलें, तो उनका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, जैसे उसमें लिखा रहता है ना, सोलर प्लेक्सस पे, चक्रों पे इसका ज्यादा इफेक्ट रहता है। ये सबको पता है कि एंटीम टार्ड क्या करती है और एंटीम क्रूड क्या करती है। तो ये जो एंटीम है, एंटीमोनियम है, इनका क्या, इनमें बहुत दवा का नाम मैंने बोला है। इनमें आपको मिलेगा क्या कि इसमें आपको कोलैप्स मिलेगा, नंबर एक। अब कोलैप्स कैसे? डायरिया के बाद कोलैप्स, निमोनिया के बाद कोलैप्स, ठीक। और आपको मिलेगा क्या? आपको लीवर, लंग्स और नीमोगैस्ट्रिक नर्व। अब आते हैं हम लोग अर्जेंटम पे। अर्जेंटम को डॉक्टर प्रफुल्ल सर ने, डॉक्टर शंकरन सर ने, डॉक्टर साल्टन सर ने, सबने बोला है कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है वो परफॉर्मेंस को लेके है। अक्सर मुआविज सर बताते थे कि जब
पुराने जमाने में या वैसे भी जो सर ने मेडिसिन को या मेटल्स को याद करने का तरीका बताया था कि एक साम्राज्य है, उसका जो राजा है वो औरंग है, उसकी जो रानियां है वो है प्लाटिना, पैलेडियम, एपिस। पैलेडियम उसकी राजकुमारी है, प्लेटिना उसकी, हम सिर्फ यहाँ मेटल की बात करेंगे, एपिस को छोड़ दो। औरंग राजा है, उसका जो है रानी ये है प्लेटिना, उसका जो सैनिक वो है कमांडर है क्यूपरम, उसका जो सैनिक है पेरम है, ठीक है। उसके यहाँ जो विद्रोह करता है वो है मर्सॉल। उसके यहाँ जो डांसर है या जो परफॉर्मर है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम को परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत फोकस किया गया और अर्जेंटम नाइट्रिकम को बिछिया, जैसे जो भारत में जो हम लोग हिंदू ट्रेडिशन है उसमें फीमेल जो है बिछिया पहनती हैं, और अर्जेंटम को गुड कंडक्टर माना गया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये माना जाता है कि ये सबसे अच्छा कंडक्शन होता है। तो इसका सदगुरु जग्गी वासुदेव का एक वीडियो भी है, वो बोलते थे कि क्यों लोग पायल पहनाते थे या बिछिया पहनते थे। तो पुराने जमाने में फीमेल को ये बताया जाता कि जो तुम्हारा जो पति है वो तुम्हारा जो है देवता है। तो वो उनके अंदर इतनी फीलिंग आ जाती थी, उसके लिए इमोशंस बिल्डअप हो जाते थे कि जब एक लड़की की शादी हो गई छोटे उम्र में, फिर जब गौना होके जब गई वो, तो जो पहली बार जब वो अपने हस्बैंड को मिली तो उस समय जो उसके जो एनर्जी बिल्डअप हुई है वो कंडक्शन अगर नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती थी, ब्रेन हेमरेज हो सकता था या कोई और प्रॉब्लम हो सकती थी, पागलपन हो सकता था। उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो चांदी की बिछिया पहनती थी। दूसरा, चांदी की जो बिछिया है वो उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड को भी एक तरीके से हेल्प करता रहता था। फिर इसको दूसरा चीज क्या है जो हम लोग बार बार परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, चांदी की जो है घुंघरू या पायल पहन के जो नर्तकी नृत्य करती थी उससे उन्होंने जोड़ा। उसको जोड़ने का वजह यह है कि उन्होंने जोड़ा इसको। तो आप देखो कि अर्जेंटम, चाहे वो डॉक्टर साल्टन हो, डॉक्टर प्रफुल्ल सर हो, सबने उसकी परफॉर्मेंस को लेके, आप डॉक्टर किनमटिया का भी पढ़ोगे तो उसको जो भी प्रॉब्लम है वो परफॉर्मेंस को लेके है, एंटिसिपेशन है, एंजाइटी है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको इंटेलेक्ट लेवल पे बहुत मिलेगी, और इनको हमेशा इतना डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मेंटली और फिजिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। और हमेशा अर्जेंटम के लिए सर ने भी कई बार बताया कि जैसे आपके पास 3 मेटल्स हैं, एक आपके पास अलमीरा है इसमें 3 खाने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपके पास 3 मेटल है, एक मेटल है प्लेटिना, एक मेटल है ऑरम यानी सोना, और एक मेटल है अर्जेंटम। तो अगर हम आपसे कहें कि सीक्वेंस क्या होगा आपका, सबसे ऊपर किसको रखोगे, तो आप कहोगे सबसे ऊपर हम प्लेटिना को रखेंगे, नंबर 2 रखेंगे ऑरम को, और नंबर 3 पे रखेंगे अर्जेंटम को। आप देखो मार्केट में जो सोने का जो भाव होता है वो ग्राम में होता है, 10 ग्राम का ये भाव है, 60,000 रुपए ग्राम 10 ग्राम का। लेकिन जो चांदी का भाव होता है वो किलो के हिसाब से होता है। तो चांदी अभी भी उतनी वैल्यूएबल नहीं है। तो अर्जेंटम नाइट्रियम को हमेशा ये फील होता है कि मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मसला आता है वो वैल्यू को लेके आता है, जो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। अब देखो प्लेटिना मेटल कितने लोग पहनते हैं, बहुत आपको कम मिलेंगे। ऑरम तो आपको बहुत से लोग पहने मिल जाएंगे। अर्जेंटम भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे। और अर्जेंटम देखो इसका एक कॉन्सेप्ट ज्योतिषी कॉन्सेप्ट भी है।
ज्योतिषी कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ कि आप देखो जितने भी लोग हैं ये हमारी ज्योतिष में गोल्ड जो है वो जुपिटर से, बृहस्पति ग्रह से। चांदी जो है शुक्र या वीनस से है। ठीक है, ज्योतिष में ये राशियों के हिसाब से बांटा गया, जैसे मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, ये जो है मिथुन है, ये कर्क राशि है। टेस्ट का एरिया जो अपर पार्ट है, मतलब नाभि के ऊपर वाला पार्ट, वो यहाँ तक खत्म हो जाता है। जो नीचे का पार्ट है, जैसे पैर है, वो पाइसिस है, मीन राशि। तो आप देखो चांदी, जो चांदी कभी भी चांदी को ऊपर नहीं पहना जाता है। आजकल लोग गलती क्या कर रहे हैं, चांदी कछुआ पहने रहते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट चलाया लोगों ने, जबकि गलत है। चांदी को हमेशा आपको कमर के नीचे पहनना, कमर मतलब नाभि के नीचे पहनना। जैसे कमर की जो करदनी भी होती थी वो चांदी की होती थी, लेकिन कभी भी सोना कमर नाभि के ऊपर कभी नहीं पहना गया। लोग अब जबरदस्ती पहनने लगे हैं कि जितना भी आइटम है वो सब यहाँ तक पहने, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, और जो शुक्र है वो मीन राशि में उच्च का होता है। मतलब चांदी पैरों में शोभित करती है और सोना जो है नाभि के ऊपर। आजकल गलती से लोग क्या करते हैं, चांदी को ऊपर अंगूठी बनवा ले रहे हैं, जबकि चांदी लोग नहीं पहनते हैं। जो भी लोग पहनते थे वो सोना पहनते थे। तो अर्जेंटम में आपको इंटेलेक्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, नेग्लेक्शन मिलेगा। ये अर्जेंटम चाहे मेटेलिकम हो चाहे नाइट्रिकम हो, वहां पे अर्जेंटम मेटेलिकम भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, बस आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, मुझे कोई गलती हो गई, माफी मांग लेते उसके लिए। ठीक, कोई गलती हो गई उसके लिए माफ करना, जो भी हो। तो अर्जेंटम जो है, समझ में आ रहा कि नहीं? हवा हम तो नहीं उड़ा रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे अर्जेंटम, ये देखो ऐसा है ना, ये जब जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप जब केस लोगे ना, ये सीधे दिखने लगता है कि पेशेंट काहे परेशान है किस चीज को लेके। जैसे मैंने इस चीज को कई बार पढ़ाया, फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। ऑरम, अगला जो है ऑरम है। ऑरम के बारे में विजयका सर ने बताया था कि ऑरम के जो मेन कंपोनेंट है, ऑरम, ऑरम आर्स, ऑरम मिड, ऑरम सल्फ, ऑरम म्यूर। सर ने कहा था कि ये है डूइंग गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला ऑरम। ठीक, दूसरों के लिए अच्छा करने वाला। ऑरम मिड का करेक्टर क्या है? दूसरों के लिए अच्छा करने वाला। अब इसका मैं एग्जांपल बार बार देता हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय ऑरम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की। वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब इसको डॉक्टर साल्टन ने क्या किया है, डॉक्टर संग्रहन ने क्या किया है, इसको रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीरीज में। एक शाहरुख खान का ऐड आता था, सोना दे सुरक्षित तन और चांदी दे तेज दिमाग। आपको ऑरम में बहुत ज्यादा फिजिकल सिम्टम मिलेंगे, जैसे नेक्रोसिस ऑफ बोन, हार्ट की हाइपरट्रॉफी, हार्ट में वाल्व की प्रॉब्लम होना। वहां पे सारा कुछ इंड्यूरेशन मिलेगा, क्योंकि बॉडी से मेंटल तो है ही है, लेकिन बॉडी सिम्टम बहुत मिलेंगे आपको ऑरम में। हम लोग सिर्फ एक पढ़ने के लिए, हम ऐसा नहीं करें कि भगवान राम औरम थे, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए भगवान राम को औरम मान सकते हैं कि उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा दूसरों के लिए किया। और आखिरी में उन्होंने क्या किया, सरयू नदी में अपने जीवन को उन्होंने उस पर समाधि ले ली, जल समाधि।
तो ऑरम की टेंडेंसी है सुसाइड करना। अब सुसाइडल यहाँ पे जो ऑरम अभी आजकल का जो ऑरम है वो फेल्योर की जैसे कर रहा है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था कि वो इस तरह से कर रहा था। तो ऑरम जो है, जैसे ऑरम आर्ट्स के बारे में हम लोग जाने कि अदर्स के लिए कर रहा है, लेकिन अदर्स के में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो उसका जो फास्टिडियस आर्सेनिक का मिल के इसको फेनेटिक बना देगा, मतलब किसी चीज को करने के लिए कुछ पागल पर चला जाएगा। ऑरम सल्फ अपने काम की बढ़ाई भी चाहेगा, क्योंकि सल्फर को बढ़ाई चाहिए, तो वो अपने काम को जो करेगा दूसरों के लिए, नो डाउट बहुत ज्यादा करेगा। ऑरम म्यूरेटिकम आ गया, इंट्रोवर्टेड ऑरम, जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है। बाकी जो ऑरम होते हैं एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, मोटे होते हैं, ओबेस होते हैं, सारा आप पढ़ चुके हैं, और उनके फिजिकल सिम्टम बहुत मिलेंगे। और इसकी इसकी जो म्याज़म है वो है सिफिलिटिक, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रफुल्ल सर। ये ऑरम जो है आपको सिफिलिटिक टेंडेंसी देंगे, क्योंकि सुसाइड पे जीते जाते हैं, सुसाइड अगर ये फेल हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए, नहीं कर पाए, तो सुसाइड, डिप्रेशन इन्हीं में जाते हैं, ठीक है। तो ऑरम, अभी मैंने एक अलमारी बनाई थी ना, अलमारी सेकंड नंबर पे ऑरम है। ऑरम की कौन कौन दवाएं हैं? ऑरम मेटेलिकम, ऑरम आर्सेनिकम, ऑरम ब्रोमेनिकम, ऑरम फ्लोरेटिकम, ऑरम आयोडेटम। हाँ, ऑरम आयोड भूल गया मैं। ऑरम आयोड को भी सर ने रखा कि ऑरम आयोड जो है वो भी एक दवा है जो यूज की जाती है। ऑरम जो है आपको माइंड पे, आपको और फिजिकल बॉडी दोनों पे मिलेंगे। अर्जेंटम हो सकता है सिर्फ आपको फिजिकल बॉडी पे मिले, माइंड पे, फिजिकल बॉडी पे इतना ना मिले जितना माइंड पे मिले, लेकिन ये आपको जरूर मिलेंगे। अब आते हैं, अगला ग्रुप है आयोडेटम। आयोडेटम के लिए सर बोलते हैं, डॉक्टर विशालकर सर बोलते हैं कि और आयोडेटम के दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें हैं, जैसे वो ये काम भी कर रहा है, ए काम भी कर रहा है, बी काम भी वही, सी काम भी, डी भी, ई भी, सब, तो उसका माइंड स्कैटर्ड हो जाता है, उसकी मेमोरी वीकनेस हो जाती है। डॉक्टर सॉल्टन इसको कहते हैं रिफ्यूजी, मतलब ये रिफ्यूजी जैसे नहीं होते जो, जिनको बंजारे बोला जाता है, कि जो अपने ब्रेड और बटर के लिए टहला करते हैं। तो इसकी सेंट्रल थीम उन्होंने कही है कि दे नीड देयर डेली ब्रेड एंड सो दे मस्ट वर्क एंड मस्ट बी बिजी। इसका ये कॉन्सेप्ट है। और आज जब पढ़ोगे भी ना, तो इसमें लिखा है कि अगर आयोडियम को खाली बिठा दो तो वो परेशान हो जाएगा, उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, कि उस जिन्न की तरह है जो कहता है ना, जिन्न अब मुझे काम बताओ क्या करना है। एक बार एक जिन्न पैदा हुआ ना, तो उसने कहा मुझे काम बताओ, उसने काम बताया, तुरंत उसने कर दिया, दूसरा काम बताया कर दिया, तीसरा बताया कर दिया, भूल गया। तो उसने कहा बताओ नहीं मैं तुमको मार डालूंगा। तो उसने कहा एक पिलर बनाओ, पे चढ़ो उतरो दिन भर, जब हम कहें तो दूसरा कोई काम करना। तो आइडियम इज लाइक दैट, कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करते थे। अब आइडियम हाँ कौन कौन से? अमोनियम आयोडेट, एंटीम आयोडेट, अर्जेंटम आयोडेट, आर्सेनिक आयोडेट, ऑरम आयोडेट, ब्राइटा आयोडेट, कैडमियम आयोडेट, कैलकेरिया आयोडेट, फेरम आयोडेट, आयोडियम, आयोडोफॉर्म, काली आयोड, लिथियम आयोड। विजयकर सर ने इसके लिए बोला कि आयोडियम का सबसे अच्छा आपको याद करने के लिए कि आयोडियम बनाएंगे ट्यूमर, आयोडियम करेंगे डिस्ट्रक्शन, आयोडियम बनाएंगे आपको हॉट, आयोडियम बनाएंगे आपको भूखा। ये 4 पॉइंट सर बोलते थे कि कहीं पे आपको ट्यूमर मिल रहा है, हार्ड ट्यूमर, भूखा मिल रहा है, हार्ड मिल रहा है, आप किसी में भी आयोडियम जोड़ दो वो हॉट हो जाएगा। कैलकेरिया कार्ब चिली, आयोडियम हॉट, पेरम आयोड उस। और एक चीज और जो सर ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेस, स्पीड।
आयोडियम आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। अगर कोई ब्राइटा लग रहा है लेकिन स्पीड फास्ट है, ब्राइटा आयोड, ठीक है, जहां पे भी आयोडियम लगा देंगे वो स्पीड फास्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आयोडियम का काम है बीएमआर को बढ़ा देना। टेट बॉल की जो कहानी सुनी होगी तुमने, आयोडीन डालने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस आए, तो आयोडियम का जो है एक काम ये जबरदस्त है, ट्यूमर डिस्ट्रक्शन, हार्ट और बहुत स्पीड फास्ट। ब्राइटा, ब्राइटा को बोलो। सर आयोडम यूजफुल भी होते हैं? आयोडम जो है वो डेलीजेंट, कंसेंशियस और चीयरफुल भी होते हैं। हाँ हाँ, सब सब कुछ है। आइटम बहुत अच्छे हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं उनको बहुत खराब बीमारियां होती हैं। कार्सिनोसिन बहुत अच्छा है, बहुत खराब बीमारी होती है, बहुत बुरा कैंसर होता है। तो जितने अच्छे हैं उनको अच्छी बीमारी नहीं होती। बहुत फास्ट, क्योंकि ये फास्ट है, बहुत फास्ट, ठीक है। जैसे सर बोलते थे विजयकर सर की सल्फर जो है उसके पास आइडिया बहुत है लेकिन कोई क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन आइडियम लगा दो क्रिएटिव हो जाएगा, सल्फाइड क्रिएटिव हो जाएगा। स्टेनम क्रिएटिव है, स्टेनम आयोड और क्रिएटिव है। विजयकर सर का एक केस था, उसको हिप बोन में कैंसर था और वो इतना क्रिएटिव था, उसने एक विजिटिंग कार्ड बनाया था जो बोलता था, मतलब अपना नाम खुद ही बताता था कि जैसे मैंने कार्ड खोला, उसने कहा मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मेरी क्लिनिक यहाँ पे है, मैं इतने बजे मिलता हूँ, ऐसा। तो वो उसको सर ने वहां पे उसकी क्रिएटिविटी पे दी थी। अब जैसे हम लोग आते हैं ब्राइटा, तो ब्राइटा पे सबका अलग अलग है। तो इसमें विजयकर सर ने इसको बोला मिसप्लेस्ड। उसका जो विजयकर सर बोलते हैं जब भी आप ग्रुप पढ़ो तो उस ग्रुप में एक मेडिसिन उसकी जो होगी वो उस ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव होगी। जैसे जब एसिड पढ़ेंगे तो नाइट्रिक एसिड को हम अलग रख लेते हैं, ठीक है, वो उसका तो जैसे कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन है उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ब्राइटा जो है ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी ब्राइटा कार, ऑरम ग्रुप को करेगी ऑरम मेट, काली ग्रुप को करेगी काली कार्ब, ठीक है, कार्बन ग्रुप को करेगी कार्बोवेज। तो जैसे कोई भी तुमको ग्रुप पढ़ना है उस ग्रुप की जो सबसे अच्छे से प्रूवन मेडिसिन है उसको उठा लो। जैसे अब ब्राइटा म्यूर में बहुत सिम्टम आपको हो सकता ना मिले, अब जैसे मैग्नीशियम ग्रुप है तो मैग्नीशियम कार्ब को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद पढ़ते जाओ। कोई भी अगर ग्रुप मेडिसिन पढ़नी है तो ग्रुप मेडिसिन में उसके सबसे टॉप मोस्ट की मेडिसिन पढ़ो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये विजयकर सर ने भी अप्लाई किया, डॉक्टर विथालकर सर ने भी अप्लाई किया और डॉक्टर शंकरन सर ने भी, कि जब वो प्लांट रेमेडी बोलते हैं तो उस प्लांट ग्रुप में जो सबसे टॉप मोस्ट, जैसे अगर ब्राइनिया का ग्रुप है तो जो ब्राइनिया में से सिम्टम, जैसे एनाकार्डियसी है तो एनाकार्डियसी में क्या मिलेगा कि मोशन एम्लोरेट। अभी एनाकार्डियसी ग्रुप में जितनी भी दवाएं हैं, चाहे मेंजिफेरेन इंडिका हो, रस्टाक्स हो, रसग्लेब्रा हो, रसवेनेटा हो, सब में उठा लिया उन्होंने। तो जब भी ग्रुप कोई लीडरशिप है उसको रिप्रेजेंट करेगा तो उससे पता चल जाएगा। तो आपको किसी भी ग्रुप को अगर सही से समझना है तो आप उसके जो सबसे जैसे आईडीएम ग्रुप पढ़ना, आईडीएम को पढ़ो, आईडीएम को पढ़ लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होगा। तो ये जैसे कैलकेरिया पढ़ लोगे, कैलकेरिया कार, फिर कैलकेरिया कार में, अच्छा दूसरी बात, हर ग्रुप का फिर एक डिफरेंस, ऐसा नहीं कि सब में एक ही सिम्टम गुजर देंगे, उसका कुछ ना कुछ फिर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो ब्राइटा में क्या मिलेगा, मिसप्लेस्ड,
ब्राइटा कार्ब स्पीड कैसी होगी? स्लो। ब्राइटा आयोड में हो जाएगा फास्ट। विजय सर का एक केस है कि वो एक पेशेंट आया, वो चैम्बर के बाहर तो कम से कम 20-25 बार सर को फोन कर दिया। तो आईडीएम का एक गुण है इम्पेशेंस। क्यों? क्योंकि वो फास्ट है, हरीड है, हैस्टी है, हरीड हैस्टी है। अब वो ब्राइटा को उसने क्या किया, अरे यार तुम जब पहुंच गए हो तो बार बार क्यों फोन कर रहे हो, लेकिन वो करेगा ऐसा। इसी तरह से ब्राइटा म्यूर, तो नाइट्रा म्यूर में एफेक्शन है या दुख है, तो ब्राइटा म्यूर का दुख अलग तरीके का हो सकता है, जो मिसप्लेस टाइप का होगा। या जैसे फास्फोरस, जैसे विजय सर ने बताया कि एक पेशेंट जो है उसके घर में क्या हुआ कि एक कीड़ा आया, वो उस कीड़े को बचाने के लिए इतना परेशान हो गया। वो सिंपैथी भी आपकी लॉजिकल होनी चाहिए। जहां पे सिंपैथी आपकी मिसप्लेस्ड हो जाए वहां पे आप पेशेंट में ब्राइटा फास्ट को सोच सकते हैं। तो जहां पे भी आपको कोई भी कंपोनेंट लग रहा है और उसके साथ मिसप्लेसनेस लग रही है, आपको वो दिखाई पड़ने लग जाएगा। दुख ही है लेकिन मिसप्लेस टाइप का है, फास्फोरस है और मिसप्लेस टाइप का है। ठीक है, उसको इतना भी डिफरेंशिएशन नहीं पता है। जैसे एक पेशेंट आए, वो उनको मुरादाबाद जाना था या कहीं जाना था, तो ट्रेन रुकी नहीं, शायद हरदोई जाना था, और चलती ट्रेन से फांद गए। अगर नहीं रुक रही थी, थोड़ा आगे रुक जाते। तो सिर्फ एक घटना से उनको ब्राइटा नहीं दिया मैंने, उनकी कई घटना ऐसी थी जहां पे वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते थे। अगर कोई पेशेंट या पर्सन एनालाइज नहीं कर पा रहा। और सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज है, विजयकर सर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इलास्टिन और फाइब्रिन का। जहां पे भी इंड्यूरेशन है वहां पे फाइब्रिन एक्सेस हो सकता है। जैसे, और जहां पे लचीलापन है वहां पे इलास्टिन लेस हो सकता है। अभी मोटा मोटा समझो इसको। तो विजयकर सर ने कहा कि जो ये होते हैं ब्राइटा, ये फाइब्रिन एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसी कुबड़ निकल आया, कहीं ट्यूमर हार्ड हो गया, जैसे लाइपोमा जाके देखोगे ना, तो लाइपोमा में आपको लाइकोपोडियम सल्फर तो मिलेंगी, आपको ब्राइटा भी मिलेगी। तो ब्राइटा की टेंडेंसी है साइकोटिक कंप्लेंट प्रोड्यूस करने की, लेकिन ऐसा कोई हमेशा नहीं है। वो सिफिलिटिक कंप्लेंट प्रोड्यूस करेगी। किस केस में? जैसे ब्राइटा आयोड है में सिफिलिटिक, क्योंकि आइडियम जहां भी आ जाएगा वहां पे वो सिफिलिटिक प्रॉब्लम इकट्ठा कर देगा। तो इसमें जो है आपको फाइब्रिन एक्सेस मिलेगा, फाइब्रिन एक्सेस मिलेगा ब्राइटा में, आपको फाइब्रिन एक्सेस मिलेगा। इस फाइब्रिन एक्सेस को आप पैथोलॉजी में देखेंगे और उठा सकते हैं। अगर आपके किसी केस में बहुत ज्यादा लचीलापन मिल रहा है, अब इसको ऐसे समझो, विजयकर सर ने जो बात कही उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। इलास्टिन लेस का मतलब है लचीलापन। विजयकर सर बोलते थे कि अगर आपके कोई भी पैथोलॉजी मिल रही है वो माइंड बॉडी पे समान तरीके से मिलेगी। और फाइब्रिन एक्सिस का मतलब है कठोरपन। ठीक, विजयकर सर ने बताया कि फाइब्रिन एक्सिस मतलब कठोरपन। आपको ब्राइटा कार्ब और ब्राइटा कार्ब के संबंधित कोई भी गुण धर्म वाले आपको माइल्ड नेचर के नहीं मिलेंगे। अगर कोई पेशेंट ब्राइटा लग रहा है और माइल्ड नेचर का है तो रूल आउट कर दो, मत दो। कोई दवा और हो सकती है, हेलिगोरस हो सकती है, प्लम्बम हो सकती है, कुछ और दवा हो सकती है, लेकिन वो ब्राइटा नहीं होगी, क्योंकि ब्राइटा में फिक्सिटी है। और उसके लिए डॉक्टर फिलिप बेली बोलते हैं दे डिग द हील, मतलब वो अपनी एड़ी जला देंगे। अगर ब्राइटा है उसको लाख समझाओ नहीं समझेगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, नहीं समझ पाएगा।
क्योंकि वो अड़ियल है। तो जो लोग अड़ियल होते हैं, इसीलिए आप जाके देखना विजयकर सर ने क्या किया है, रूटीनिस्ट में, रूटीन डिजायर में आपको ब्राइटा, क्यूप्रम, जबकि क्यूप्रम कितनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, आर्सेनिक, इनको उसके साथ डाला, क्योंकि ये भी बहुत ही अड़ियल है। एक कॉन्सेप्ट विजयकर सर का बहुत अल्टीमेट है, उसको अप्लाई करना, मजा आएगा आपको। आपका कोई पेशेंट जो गुणधर्म से देखने से प्रिस्क्रिप्शन में सारा कुछ सिम्टम आर्सेनिक के दे रहा है, बहुत ज्यादा फैस्टिडियस है, बहुत रूटीन में काम करता है, 4 बजे उठ जाता है, 5 बजे नहा लेता है, सब सामान उसका सब अच्छा रहता है, और आर्सेनिक आपने दी और उसमें काम नहीं की, तो अगर वो पेशेंट लोग बहुत फिक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फिक्स लग रहा है, तो आप वहां पे ब्राइटा सो सकते हो। ये हम लोग साथ हमारे सामने कई बार हुआ कि मावी सर के पास एक अधिकारी आया, पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी था, पंजाब पुलिस में आईजी डीआईजी रैंक का था। उसका केस दिया गया, बहुत फास्टिडियस था, बहुत टाइम पंक्चुअल था, ये था वो था उसको, लेकिन जब सर ने बात की तो सर उसको जो है दी ब्राइटा। तो ब्राइटा जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनका जो है रूटीन, उनका सब बहुत फिक्स रहता है। इसका सामान निकाल दो, ये रख दो इसके ऊपर। तो वहां पे जो है फिक्सिटी बहुत ज्यादा है। अगला आते हैं हम लोग ग्रुप कार्बन। कार्बन में क्या आएगा, कार्बो एनिमेलिस, कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, कार्बोनियम सल्फ, कोल गैस, ठीक है। ये जो मोटा मोटा इतनी दवाएं आती हैं कार्बन में। कार्बो एनिमेलिस को मैंने कई बार प्रिस्क्राइब किया, आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि उसमें कैंसर की टेंडेंसी होती है, ये सारा कुछ। लेकिन कार्बन का एक सिम्टम जो मैंने अक्सर पाया, तो वो सीखा क्या, एक बार एक केस था, विजयकर सर ने देखा था। तो जैसे सर यहाँ पे खड़े थे और पेशेंट यहाँ थे, तो जब सर ने बोला तो उसको लगा कि आवाज कहीं और से आ रही है। तो जब कार्बन एनिमेलिस में पढ़ोगे तो उसको लगता, कंफ्यूजन लगता कि आवाज कहीं और से आ रही है, कंफ्यूज रहता कि क्या आवाज कहाँ से आ रही है, क्या बोला जा रहा है। तो कार्बो एनिमेलिस को मैंने इन सिम्टम पे, जो लोग पेशेंट जिनमें हेयरिंग प्रॉब्लम रहती है, सुनने की दिक्कत, वहां पे ये दवा को मैंने देखा कितना इफेक्ट आता है। दूसरा कार्बन के बारे में सर बोलते थे, कार्बन जो है स्लो है, मेंटली एक्टिव हो सकते हैं लेकिन स्लो है, और उनमें जो भी प्रॉब्लम आएगी लिंगरिंग डिजीज है, मतलब धीरे धीरे चिपक जाने वाली बीमारी है। चाहे आप कार्बन को देखो, कार्बोवेट देखो, चाहे ग्रेफाइटिस देखो, उसमें से सोरियासिस ही हो गया या लीवर डिजीज आ गई। आप डॉक्टर फाटक सर को पढ़ो या डॉक्टर विजयकर सर की जेनेटिक मटेरियल मटका पढ़ो,
आपको लिखा है वहां पे, साफ साफ लिखा कि किसी को एक बार टाइफाइड हुआ या लीवर की प्रॉब्लम, उसके बाद से सही नहीं हुआ, तो वहां पे आप कार्बन या कार्बोवेट के बारे में सोच सकते हो कि अगर एक बार कोई बीमारी हुई, वो चिपक गई, तो जा ही नहीं रही, सही नहीं हो रही, तो वहां जो सही नहीं हो रही उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला आता है ग्रुप थेरम। थेरम के बारे में विजयकर सर ने भी बोला, और आप चाहे डॉक्टर शंकरन से पढ़ोगे, जगह पढ़ोगे, एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फर्म, रूब्रिक है फर्मनेस। थेरम जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, करना है तो करना है। थेरम के बारे में डॉक्टर केंट बोलते हैं कि थेरम में रिलैक्सेशन रन्स थ्रू आउट रेमेडी। ये जो ये बोल रहे हैं वर्ड ना, ये मालूम क्या है? ये वर्ड का मतलब है कि थेरम में सर बोल रहे हैं कि रिलैक्सेशन रन्स थ्रू आउट द रेमेडी। यानी कि यहाँ पे इलास्टिन लेस लग रहा है, क्योंकि लचीलापन है, डायलेट। यहाँ पे आपको हर चीज लगेगा कि लूज हो रही, लेकिन जो जिदपना है, अड़ियलपना है, वो जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पैथोलॉजी देखने को मिलेगी थेरम में, वो है डायलेटेशन वाली, डायलेशन वाली, चाहे वेरिकोज हो गया हो। ऑरम में क्या मिलेगा आपको? हाइपरट्रॉफी मिलेगी। ऑरम जो है, ऑरम आपको कई बार ब्राइटा की तरह लगेगा, लेकिन ब्राइटा और ऑरम में अंतर यह है कि ऑरम इज सिफिलिटिक, ब्राइटा इज मोर साइकोटिक। यहाँ पे आपको अगर आपको कहीं दवा लग रही है कि ऑरम है कि थेरम है, तो बहुत जैसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपको एक पेशेंट आता है, उसको हार्ट की पैथोलॉजी है, अगर डायलिटेशन है, जिसे कहते हैं कार्डियो मेगेली, तो वहां पे थेरम इंडिकेटेड हो सकती है। दोनों, और आपको जहां पे हाइपरट्रॉफी मिलेगी वो होगा ऑरम। ऑरम की पैथोलॉजी अलग हो गई और थेरम की पैथोलॉजी अलग हो गई। हाइपरट्रॉफी मिलेगा तो ऑरम, और डायलिटेशन मिलेगा तो थेरम हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर डायलिटेशन वाले को आप थेरम दे दो, आपको उससे और कैरेक्टरिस्टिक भी मिलेंगे। एक सिम्टम पे हमको प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना, मैं सिर्फ एक आउटलाइन बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे ऑरम जो है बोन पे इफेक्ट करेंगे, थेरम कहाँ करेगा? बोन मैरो पे। ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में बोन है सूर्य। अब देखो, एस्ट्रोलॉजी में बोन है सूर्य और सूर्य है ऑरम। एस्ट्रोलॉजी में बोन मैरो है मार्स, और मार्स है थेरम। तो जो मैंने शुरू में कहानी नहीं बताई थी,
कोई पूछ रहा है कि आवाजें निकाल रहा है? नहीं पूछ रहा। तो मार्स क्या है बोल, अब तो मैं शुरुआत कहानी में देखिए, एक सैनिक है, स्ट्रांग है तो अब यहाँ से वो बात और सिद्ध हो रही। तो कई बार जो थ्योरी होती ना वो आपस में जुड़ी होती कि बोन स्ट्रांगनेस है, स्ट्रक्चर है। तो आप देखो ऑनर वुंडेड में जाओगे ना, ऑनर वुंडेड में आपको ऑरम, कार्सिनोसिन, स्टेफिस एग्रिया, ऑरम हो जाएगा मेटल, स्टेफिस एग्रिया प्लांट और कार्सिनोसिन नोसोड्स। तो आपको कई बार एक ही रूब्रिक में 3 किंगडम की दवा मिलेंगी और तीनों का रिएक्शन जो होगा अलग अलग होगा, और रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं होम्योपैथी में, अगर आप केस्टिंग ले रहे हैं तो आपको वहां पे जो पेशेंट का रिएक्शन आ रहा है उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट। एक चीज और आपको मिलेगी कि जैसे कि क्लैकेरिया में एक डिजायर बहुत जबरदस्त होती है, फेरम्स में एक एवर्जन या एग्रीवेशन दोनों मिल सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इस समय आपको ये चीज इंपॉर्टेंट कई बार आपको मिलेगी कि एग एग्रीवेट, तो आप देखना कि डॉक्टर केंटसन ने पल्सचिला को, जबकि पल्सचिला कहाँ वीक माइल्ड है, और फेरम को साथ रखा है। वो कहते हैं कई बार आपको ये दवा, दोनों दवाएं इंडिकेटेड हो सकती है, क्योंकि दोनों में क्या है, स्लो मोशन से एम्युलेट होता है। जैसे मोशन एम्युलेट फेरम में भी है, पल्सचिला में भी, रस्टॉक्स में भी है। लेकिन जब डॉक्टर केंटसन माइंड के मास्टर थे, लेकिन कई बार वो भी चीजों को माइंड से डिफरेंशिएट न करके सिम्टोमेटिकली डिफरेंशिएट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो बोलते हैं कि पल्स चिल्ला के बाद साइलेसिया इंडिकेट करेगी, साइलेसिया के बाद पल्स फिर कर सकती है, और पल्स के बाद फ्लोरिक एसिड कर सकती है। जबकि फ्लोरिक एसिड का नेचर कैसा है, बिल्कुल अलग है, पल्स का अलग है, लेकिन आप उनको पढ़ोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। जैसे वो बोलते हैं कि 3 दवाएं, स्टेफिस एग्रिया, कास्टिकम और सीपिया, ये आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम में इंडिकेटेड मिलेंगी। ऐसा नहीं, कहीं कहीं वो भी थेरेपेटिक हिंट देते हैं। इसलिए आप किसी भी ऑथर को एक ही नजरिए से मत देखो, लेकिन आपको उसको पूरा समझना पड़ेगा कि डॉक्टर केंट का क्या नजरिया है इस चीज को लेके। ठीक है, तो अगला ग्रुप कौन सा है? फेरम आयोडेटम हो गया, काली। काली, तो काली बहुत सी काली है, काली आर्स, काली म्यूर, काली कार, काली बाइक्रोम, काली आयोड, काली सल्फ, काली साइनेटिकम। इतनी दवा तो मैं खुद यूज करता हूँ। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अच्छा इसमें एक जो सर ने भी ऐड कर रखी है काली में ही, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है कास्टिकम। जैसे कि मर्क्सॉल सबसे बड़ी एनार्किस्ट है, तो उसी तरह से ये भी बहुत सिंपैथेटिक दवा है काली होने के बावजूद भी। और इसके अंदर भी क्या है, उल्टे काम करने वाला है, एनार्किस्ट की तरह ये भी जो है उल्टे काम करते हैं कास्टिकम, लेकिन इनमें दया बहुत है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको विजय सर ने आंसर भी किया। बहुत से लोग कई बार पूछते थे कि अगर एनार्किस्ट, काली भी एनार्किस्ट है और मर्क्साल भी एनार्किस्ट है, कास्टिकम और मर्साल दोनों एनार्किस्ट हैं, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करो? तो सर बोलते थे कि कास्टिकम का जो सिंपैथी है या लड़ाई है या फाइटिंग है वो अदर के लिए है और ये सेल्फ के लिए है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप जहाँ पे काली को, कास्टिकम को रूल आउट या रूल इन कर सकते हो। ठीक है, बस करें कि और पढ़ाएं? कृष्णा, और पढ़ाइए।
वो पढ़ा है? और क्या, अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, हेमंत भैया है। हाँ, राम राम भैया। गुड आफ्टरनून। चलिए, अच्छा लग रहा है तो पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे कि जितने भी स्पाइडर हैं, स्पाइडर्स स्पाइडर्स के लिए एक चीज याद रखो कि उनका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो सीएनएस पे है। एक पॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो आपको यहाँ पे ट्रिम्बलिंग, ट्विचिंग, जर्किंग, ये बहुत कुछ मिलेगा। कई बार मैंने देखा है कि जब केस में बहुत कुछ नहीं मिल रहा होता है, अगर मेंटली नहीं मिल रहा है, तो उसके फिजिकल सिम्टम आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। मैंने कई केस में माइग्रेन दी, और माइग्रेन इन्हीं सब सिम्टम्स के आधार पर दी जो मैं बता रहा हूँ, और उनमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। स्पाइडर आपको बहुत ज्यादा टक्कर में मिलेंगे ओफिडियाज के, लेकिन आपको इसके जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो बहुत ज्यादा, जैसे उसका भी डीप है, लेकिन इसका आपको जैसे वहां पे स्ट्रक्चर कम इन्वॉल्व है। जैसे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व मतलब वहां पे से अगर आप सिरोसिस डालोगे तो 2 दवाएं आएंगी, क्रोटेलस हॉरिडस, दूसरा आएगी लेकेसिस। लेकिन यहाँ पे जितनी दवाएं हैं उनका बोन पे या बोन के डिस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा है, इसका जो स्पाइडर का बहुत ज्यादा रोल है। और स्पाइडर में आपको एक तो मिलेगा पीरियोडिसिटी, एक तो मिलेगी सीएनएस मिला, फिर मिलेगा पीरियोडिसिटी। जैसे एरेनिया डायडेमा को बोला जाता है, एरेनिया डायडेमा क्या है कि वो हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें पीरियोडिसिटी, अगर नाइट्रम सल्फ, चाइना, ये सब फेल हो गया है तो आप अगर सोचो कि एरेनिया डायडेमा तो नहीं है, और आपको मिलेगी इनस्टेबिलिटी। जैसे जो केस होते हैं इनको पार्किंसनिज्म हो गया, या वहां पे आपको ये दवा मिल सकती है, बशर्ते उसके सिम्टम वहां पे होने चाहिए। डॉक्टर फाटक बोलते हैं कि फॉक्सी ब्रेन, टेरेंटुला के बारे में, और फॉक्सी ब्रेन है, बहुत चालू ब्रेन है, बहुत तेज दिमाग है, सातिर दिमाग है टेरेंटुला का। और आपने कई बार पढ़ा भी होगा डॉक्टर सहगल मेथड, इसके फेनिंग सिकनेस पे, मतलब बनावटी या जो ट्रैप है, जो ट्रैप वर्ड है ना, वो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा स्पाइडर्स में। ओफिडिया का जो स्नेक है वो सामने आ जाएगा। ये ट्रैप बनाते हैं, जाल, जैसे जो मकड़ी ने जाल बिछाया, उसमें मकड़ी फंसी, वो मक्खी फंसी, तब उसने वहां आई, डायरेक्ट हमला नहीं किया उसने, पहले उसको जाल में फंसाया। तो यहाँ पे फॉक्सी ब्रेन है, ट्रैपिंग है, ट्रैप करना, ठीक है, फॉक्सी ब्रेन है। और इन सबके जो जितने भी हैं, चाहे टेंट्रा क्यूबेंस हो, चाहे एरेनिया डायडेमा हो, टेंडुला हिस्पैनिका हो, ठीक है, एक है दवा लेट्रोडेक्टस मैक्टेनस, माइगेल है, थ्रेडियन है। तो थ्रेडियन, इन सब की आपको जब इसको आप देखोगे तो इन सब में आपको बहुत ही डिस्टिंग्विश पॉइंट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हमें बता रहा हूं भले कॉमन, उन सबके अलग अलग पॉइंट हैं, और वो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है कि उससे आप पकड़ सकते हो आराम से कि थ्रेडियन में ये मिल रहा है मुझे, माइगेल में ये मिल रहा है, एरेनिया डायडेमा में ये मिल रहा है। तो वो वहां पे बहुत ऐसा नहीं कि वो एक जैसे लगने लगते हैं। जैसे हम लोग जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रेडिक्टिव होम्योपैथी को फॉलो किया है समय में, वो सब स्नेक प्रेस्क्राइब करने से पहले एक जरूर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइट क्लोथिंग से कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलग तरीके के, अलहदा तरीके के आपको सिम्टम मिलेंगे। जरूरी नहीं वो सब एक जैसे हों, सारे स्पाइडर में जैसा नहीं मिलेगा। कोई 2-3
स्पाइडर ऐसे हैं जो सेप्टिसीमिया प्रोड्यूस करते हैं, इसको ब्लड पॉइजनिंग बोलते हैं। इनका काम करने का तरीका और स्नेक का काम करने का तरीका अलग है। जितने स्पाइडर हैं उन्होंने सीएनएस पे काम किया और सीएनएस में काम करने के बाद इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपको क्लेयरवायंस में आपको स्पाइडर लाल डाल दिए गए, लेकिन आपको स्पाइडर नहीं मिलेंगे क्लेयरवायंस में। लेकिन आप जब क्लेयरवायंस रूब्रिक को सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्नेक जरूर मिल जाएंगे। भारतीय संस्कृति हो चाहे मिस्र की संस्कृति हो, हर जगह आपको, जैसे हम लोगों का जो डॉक्टर का सिंबल है उस सब में आपको कहीं ना कहीं सांप मिल जाएगा। तो सांप आप डिस्कवरी चैनल पे देखो, डिस्कवरी चैनल पे आपको सांप के प्रोग्राम बहुत मिलेंगे और सांप में भी वो ज्यादा कोबरा को ढूंढते हुए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सांप है वो आपके जो संस्कृति में भी बहुत ज्यादा है और उनका जो हम लोग क्लेयरवायंस उठा रहे हैं या उस तरह उठा रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। जैसे जो जग्गी वासुदेव जी हैं, जिनको सतगुरु बोला जाता है, वो आपके सांप के जहर को दूध में लेके पीते हैं। कहते हैं वो ऐसा काम कोई भी कर सकता है जिसके बशर्ते उसके पेट में अल्सर ना हो, कोई भी कर सकता है। तो वो बोलते हैं कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा एक साइड का हिस्सा काम नहीं करता है। तो जैसे हमने जब भी स्नेक्स को पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं कि लेकेसिस है तो राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, या ये कोटेलेसोर्डस है तो राइट साइडेड है, लेकेसिस है लेफ्ट साइडेड है। तो वहां पे साइड का एफेक्शन जब भी आप केस लो तो आपको साइड के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि साइड आपके लिए वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम लोग जब डालते माइंड क्लेयरवायंस तो उसमें लेकेसिस सबसे टॉप ग्रेड आता है, कोटेलस कैस्कावेला, फिर लाइसिनम, नाजा, ये सब आती हैं। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने टरेंटुला हिस्पैनिका को डाल दिया है। बाकी जब जितने भी आप देखोगे, जितनी और प्रूविंग है ओरिजिनल, उनमें आपको सबसे ज्यादा स्नेक्स मिलेंगे। तो स्नेक्स को अगर स्पाइडर से डिफरेंशिएट करना है माइंड लेवल पे तो एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लेयरवायंस को ढूंढना पड़ेगा। और अगर स्नेक है तो उसके अंदर क्लेयरवायंस कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। ये बिल्कुल पक्की बात है, अनुभव की बात है। इस पे विजय सर ने कई बार लेक्चर दिया और उसको मैंने अपने अनुभव में अपने से सत्य पाया है कि ये बिल्कुल 100% सही बात है। क्लेयरवायंस मिलता है। और अगर क्लेयरवायंस मिल गया और आपने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, पेशेंट कोई भी पैथोलॉजी लेके आ रहा है, अगर वो स्नेक है तो वो पैथोलॉजी सिर्फ चंद दिनों में मान रह जाती है। दूसरी बात, अगर आप गैंग्रीन देखोगे, गैंग्रीन या डीप एक्टिंग जो डीप डिस्ट्रक्शन है वो आपको स्पाइडर करते हुए मिलेंगे। जैसे आपको ऐसे समझना है कि जितने भी स्नेक हैं, इतने स्नेक हैं वो हेमोलिटिक है, यानी उनका जो, जैसे सांप ने काटा उसने ब्लड डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, हेमोलिटिक है। उसमें से नाजा क्या करता है, आपके ब्रेन पे जाके इफेक्ट करता है। और ब्रेन में भी जो उसने ऐसे ब्रेन में इफेक्ट किया या नर्व पे किया, तो जैसे नर्व में जो पेस मेकर ऐसे नोड उसको इफेक्ट करता है। जितने भी स्पाइडर हैं वो डीप टिश्यू लेवल पे डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना तो है ये साइकोसिफिलिटिक है मोर, और स्पाइडर जो है मोर सिफिलिटिक और मोर डिस्ट्रक्टिव है। तो स्पाइडर जो होते हैं वो मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर सिफिलिटिक होते हैं, और स्नेक जो होते हैं वो साइकोसिफिलिटिक टाइप के होते हैं। तो मेरे क्लास से आज के लिए बहुत इतना है। सर इंस्टेबिलिटी आपने बताया टैरेंटुला में, सर इंस्टेबिलिटी वो समझ में नहीं आया स्पाइडर में। क्या चीजें समझ में आया?
इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है स्पाइडर अच्छा में। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब इसको देखो ऐसे समझो। इनस्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ है? अस्थिरता। अगर तुमने प्रेडिक्टिव होम्योपैथी को इतने पढ़ा है तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। विजयकर सर ने ओम प्रकाश जो एक्टर था उसके उसी कौन सी दवा बताई है? सर नहीं पता। नहीं पता? देखो जितने भी स्पाइडर हैं वो अस्थिरता इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। एक तरीके से वो उनके अंदर एक जैसे रूब्रिक है, रिपर्टरी में जाके देखना, माइंड स्पीच जर्की, जर्क से करके। तो वो जो, अब हम ओम प्रकाश की नकल तो नहीं कर सकते, मिमिक्री मुझे नहीं आती है, वो कोई मिमिक्री वाला कर, अनिल भैया वो अच्छा कर लेते हैं। तो वहां पे आपको मिलेगी माइगेल, उनमें जर्क मिलेंगे, जर्क, ट्विचिंग, झटका आना। आप देखना, आप कन्वर्जन जब बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अगर स्पाइडर्स को डालो और डालो स्नेक्स को, तो स्नेक्स में कन्वर्जन इतना नहीं मिलेंगे। स्नेक्स का मेन है ब्लीडर है, ब्लीडर। मैंने इसलिए शुरुआत ही बता दी कि जो स्पाइडर है वो सीएनएस पे काम कर रहा है, ठीक है, वो सीएनएस पे काम कर रहा है। वो जो है आपका, वो आपका किस पे काम कर रहा है? सीएनएस पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? वो जर्क प्रोड्यूस करना या इस तरह के। सर जैसे इम्पल्सिविटी होती है वैसे ही मतलब जैसे इम्पल्सिविटी अलग चीज हो गई, इसको समझे। स्पाइडर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं सर, तो उस नहीं देखो, जो तुमने पूर्व में पढ़ा है, मैं वही थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। हाँ, तुम उसको थोड़ा हर चीज को उस तरह से ना ऐड करो, उसको क्यों ऐड कर रही हो? जो तुमने पढ़ा वो ठीक है, मैं उसको काट तो ना रहा हूँ, मैं आपको कुछ नया बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो। हम जो आपने पढ़ा उसको तो ना बता रहा हूँ, इम्पल्स है वो सब तो नहीं बता रहा हूँ आपको। जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। वो छोड़ो सब बातें। सर आया है समझ में। हाँ, तो जो पढ़ाना चाह रहा हूँ वो समझो, कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर इनस्टेबिलिटी होती है, और वो जो है वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आपको, जैसे झटका आना है, अगर किसी को जर्क आ रहा है, जैसे एक पिक्चर आई थी, उसका नाम शायद हिचकी करके था, जिसमें रानी मुखर्जी टूरेट सिंड्रोम था, जर्क लेती थी, ठीक है। अब वीडियो भी दिखाऊं तो समझ जाओगे तो कहाँ से। ये देखो, जैसे मान लो ये है, अरे दिन के वक्त होता है, हाथ हटा नहीं, खेला डाला तो करे, तू जो है क्या मानता है? सब कुछ है, चल छूट दे, हम उसका मन थोड़ा तो मेरे से आटा आटा आटे का टेंडर खत्म हो गया, अब चावल का है। आटा नहीं, आटा है कमाई। ओह, फिर बैठो 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 बैठो, इसको देखना। हमारा बेटे का अंदर नहीं गया, फाइल अंदर कैसे जाएगा जब तक उसको पहिए नहीं लगे? ये सर बोलते थे जर्की वाइस है इसकी। तुम यहाँ कैसे, हमारा बेटे का अंदर नहीं गया, फाइल अंदर कैसे जाएगा जब तक उसको पहिए नहीं लगेंगे? पहिए, हाँ, ये समझे? तुम यहाँ कैसे आए हो? अरे मेरा मतलब है, बस पे आए हो, टैक्सी पे आए हो, बाइसिकल पे आए हो? टैक्सी में। टैक्सी किस चीज पे चलती है? अरे टैक्सी चलती है पहिए पे, और फाइल चलती है रूप पे, समझे? समझ गया। तो विजयकर सर बोलते थे कि ये जो है आपका जो है इनके अंदर जर्कीनेस है,
तो जर्कीनेस जो आती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इफेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो कहाँ इफेक्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली इफेक्ट कर रहे हैं आपके रुको इसको दिखाते हैं उनको। Tourette syndrome is a neurological disorder which causes you to make involuntary noises like chuck chuck, wah, 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 chuck chuck, chuck chuck, wah, wah, chuck chuck, chuck. What constitutes a Tourette is if you have a verbal tic and a motor tic. अब ये क्या है? So this would become the motor tic, while chuck would become the verbal tic. The fact that in India there are still a lot of people who are unaware about Tourette's and what the syndrome is all about. So I think Hichki will probably open up a lot of awareness for a lot of children, students, parents, teachers to actually Yes, sir. आ रहे हैं समझ में। अब ये क्या, ये स्टेबिलिटी है बताओ? अच्छा, Have any cure, you can इट इज नॉट स्टेबिलिटी, ये इनस्टेबिलिटी है। She still has learned to befriend her biggest weakness and made it a best friend. देखो सेमिनार में तुमको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, मैंने ये सिस्टम बना लिया है। वेबिनार में तुमको पिक्चर भी दिखा सकता हूँ। तो ये है इसका सिस्टम। तो बस आज का बस किया जाता है फिर, ठीक है, थैंक यू।